10 दिन में 3 दफा मार दिया तुम्हें पकड़ के न्यूजीलैंड। अरे हार तो हार होती है, इस मैच का रिजल्ट क्या है? जब चलेगा गिरा देगा टीम को, जब चलेगा नीचे मिलोगे तो, जब ये चलेगा तो सिर्फ यही चलेगा, टीम नहीं चलेगी। ये बता दूं मैं कितनी दफा कहता हूँ, 4 साल हो गए। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। कोई मुकाबला ही नहीं है। बाबर आजम व्हाट द हेल यू आर ट्राइंग टू डू। फिर हम थोड़ा क्रिटिसाइज करें तो लोग चीखते हैं कि बाबर आजम के पीछे पड़े रहते हैं। इन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों को चकनाचूर करके रख दिया। पहले दिन ही हमारा ओपनिंग मैच, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म कर गया मैच। ये वो कोई मंजर नहीं है जो आप रखकर कहीं पर बेच सकते हैं। आपको जो बताया वैसा ही पाया आपने। आप ये देखे कि गिलेन फिलिप्स मार रहा है, आप ये देखे कि टॉम लेथम मार रहा है, आप ये देखे कि बाबर आजम नासिर जमशेद के बाद सेकंड स्लोएस्ट 50 कर रहा है आईसीसी के इस इवेंट में। वो इसकी वजह से, ये देख ले, दिखाओ जरा शक्ल दिखाओ। ये वो आदमी है जिसने स्लो खेलने पे ये आदमी रो पड़ा। ये पूछा जा रहा है, इसे बस इतना ही पता कह रहा पाकिस्तान जीत तो जाएगा। हमने कहा भाई नहीं जीतेगा। कहीं का नहीं छोड़ा, सब लुटवा दिया तुमने तो। दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। मिसाल बड़ी कामयाब है। अच्छा, हमने तो इवेंट में तमाशे देखते हुए, हमें तो 7वां इवेंट है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक बात करेंगे यार, आज स्पेसिफिक, आज जब 3 उनके भी आउट थे न्यूजीलैंड के, तो वो तो रन बॉल खेल रहे थे। हाँ, बड़ा रन बॉल खेल रहा था। वो डैरेन मिचेल खेल रहा है, वो तो रन बॉल खेल रहे थे। उन्होंने तो कहीं पर भी एवरेज गिरने नहीं दिया। हाँ, गिरने देंगे। बॉलर्स तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो खेल रहा था लेथम, रन बॉल खेल रहा था, और फिर एंड में फिनिश क्या करके गया वो। उसको इस बात का डर नहीं था कि मैं हार जाऊंगा या मुझे बाहर कर दिया जाएगा, ये मेरी दिल्लत में शुमार होगा मैं। बिल्कुल। उसको ये था कि आज मौका मिला है मुझे। अबे चश्मा था, उसको ये मौका मिला था कि भैया जो खास लोगों को लेथम को ये मौका मिला था कि आज वो दिन है कि जब मैंने रन करने, सीरीज में भले करूँ ना करूँ मैं, सीरीज जाए बाहर में बायोलेटरल या ट्राई नेशन हो, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में रन मारने। वो खड़ा हुआ लट्ठे की तरह लपेटा, तुम्हारे बत्ती वाला ही चला गया। तुम्हें मौका था, आज फकर लग रहा था, फकर गिर गया था, फकर की मजबूरी थी। अरे वो लगड़े ने भी 2-2 चौके ब्रेसवेल को मार रहा है। जब तुम्हारा सलमान और खुशदिल शाह तो कह रहा हूँ इतना तेज खेले, खुशदिल शाह ने इतना तेज खेल दिया इस विकेट पर। तेरी वजह से तुम्हारे पास कोई आंसर है अब? खुशदिल शाह जिसको पर्ची के नारे लगवाए थे, हमने कहा वो अभी गलत तरीके से आ गया, पर उसकी हिटिंग फॉर्म थी, उस तक ने कैपिटलाइज कर ली अपनी फॉर्म। नहीं कर सके तो सिर्फ तुम नहीं कर सके। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम्हारे तो इस बात का जवाब लिख कर लाओ और लिखो इधर, ताकि मैं बताऊं कि अगर हमें कुछ नहीं समझ आता तो तुम में से किसको आता है। अभी एक बंच ऑफ पीपल निकलेगा, अगर बाबर भी नहीं करता 81 पर 50 तो 250 भी ना होते। अरे हार तो हार होती है, इस मैच का रिजल्ट क्या है? जब चलेगा गिरा देगा टीम को, जब चलेगा नीचे मिलोगे तो, जब ये चलेगा तो सिर्फ यही चलेगा, टीम नहीं चलेगी। ये बता दूं मैं कितनी दफा कहता हूँ, 4 साल हो गए इस जबान में, मतलब अब इसके अलावा और कुछ रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है सोते में भी मैं इन्हीं की बुराइयां कर रहा होता हूँ, इनकी परफॉर्मेंस की इनकी नहीं, परफॉर्मेंस की अच्छी तो कभी रही नहीं है। अबे खौफ, मतलब सोते में आँख खुल जाती है सोच के। क्या करोगे तुम? 23,000 लोग हो, मैं बता रहा हूँ अभी शायद और भी बढ़ोगे। तो क्या करोगे? क्या कराची में लोग नहीं आते? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जिल्लता में दुनिया के सुस्तरीन 50 मार के गया यार। दुनिया के सुस्तरीन 50 जहां लेटम और नासिर जमशेद से कम्पीट करने निकले थे तुम आईसीसी इवेंट में। तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारा मवाजना तो विराट कोहली से। तो और मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेवकूफों के लिए, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें मैं मजाक ज्यादा नहीं करता, मैं सीरियस बात करता हूँ क्रिकेट वालों के लिए। भाई बात समझ लो, मॉडर्न डे क्रिकेट में जो शुरू में आकर आउट हो जाए उसकी गलतियां नहीं होती, जो 60-60, 70-70, 100-100 बॉलें खेलता है उसकी गलतियां होती है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें चांसेस मिले, फिलिप ने तुम्हारा वो क्या नाम है, डैरेल मिचेल ने वो कैच तुम्हारा मेरी नजर में ड्रॉप किया है, क्योंकि तुमने शॉट में जान ही नहीं लगाई, वरना उसके हाथों में जाता। तुमने सिर्फ यूं कर दिया हल्के से कि यार लगे कि मैं भी तेज खेलने। असल मोमेंटम की जो मैया वीरान करी है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो शख्स है जिसने अपनी अना, अपनी अकड़, अपनी ईगो की खातिर पूरी टीम की बत्ती बना दी, बनने नहीं दी। ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना मजबूरी है इसकी, खिलाना मजबूरी है रिजवान को। मैं तो रिजवान को एडवाइस करता आया था कि इसको बिठाओ। रिजवान बैटिंग तो कर ले, अदाकारी तो पूरी है, बैटिंग तो कर लेता। जिस विकेट पर फिलिप्स मार रहा है, लेथम कंसोलिडेट कर रहा है, आज आप 1 डाउन भी आ गए पूरा गेम। यार आपको मालूम है पाकिस्तान ने, एक और जगह भी ये आंकड़ा निकल सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, जब 13.3 बॉल्स हुई ऑफिशियल और लीगल, पाकिस्तान उस वक्त तक 60 डॉट बॉल्स खेल चुका था। तोबा नहीं है यार। तो हाउ कैन यू विन अ क्रिकेट गेम लाइक दिस व्हाइल चेजिंग ओवर 300? कैसे जीतोगे आप यार? मुझे जरा बता दो, समझाओ, बता दो। 13 ओवर में 50 नहीं है तुम्हारे। हाँ, अबे तुम लोग खा क्या रहे थे? 7 स्टार लाइफ, पता नहीं क्या खा रहे थे, लगी हुई बर्बादी ऐसी की तैसी। चैंपियंस ट्रॉफी में रेड हॉट फेवरेट है, ट्रॉफी उठा लेंगे। अरे तुम टॉफी भी नहीं उठा रहे, टॉफी ले लो पहले, टॉफी
अबे तुम तो चूसने के भी तुम काबिल नहीं वो रहे। वाली चॉकलेट बन गए जो पन्नी में ही चिपक जाती है, अंदर से कुरच कुरच के निकालनी पड़ती भाई, है। जो या जुबान- सुबह सुबह जिन गंदे लोगों के नाखून ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, किसी के टेंशन में भी बढ़ जाते हैं। मैं कब से कह रहा वो हूँ जो नाखूनों में पापा फंस जाता है ना सुबह सुबह जब चाय पापा खाते हैं, ये करके आया वो ना। निकाल के वो भी खा जाते हैं। उस तरह की परफॉर्मेंसेज है तुम्हारी। इतनी देर में उस करते दिन हैं। क्या मार रहा है यार इतनी सी देर में 65-70 रन। उसको ओपन क्यों नहीं कराया आज? मैं कह रहा था कि इनके पास वो मिजाज ही नहीं है। बिरिंग आगा और खुश दिल 1 डाउन। हमारी बात रिजू साइमन आ गए, दोनों भाई फिजिक्स अबे केमिस्ट्री पूरी करेंगे। तुम नहीं सुनोगे हमारी आवाज, भले हाँ। कोई भी सुन ले हमारी आवाज। जी। ये बता दूं मैं तुम्हारी अकल में हम सिर्फ मतलब हम अगर कह रहे हैं कि ये होगा तो हाँ। हो रहा है ना यार। नहीं, मैं कैसे? भाई खुश दिल अबे, को मुबारकबाद ये बदल दूंगा। क्यों नहीं रहा है? आपका जो सबसे प्रीमियर बैट्समैन है जिसकी इतनी हाइप है, वो क्यों तेज नहीं खेल रहा? वो बाकी आने वाले जो बैट्समैन है वो क्यों तेज खेल खेल के अपनी विकेट वो हर ओवर में 2-2 3-3 चांस ले रहे हैं? वाई बाबर आजम वाज नॉट ट्राइंग टू स्कोर रन्स फ्रीली एट द बिगिनिंग, और पूरा ओवर डॉट खेलने के बाद मुस्कुरा के बॉलर की तरफ देख रहा है, मुस्कुरा के बॉलर की तरफ देख रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान आप किंग हो, आप बाबर आजम हो, तो आप खुद क्यों नहीं आप रन्स कर रहे, आप खुद तेज क्यों नहीं खेल रहे? इतनी शर्म की बात थी कि फखर जमान जो इतनी पेन के बावजूद वो कोशिश कर रहा है कि भाई मैं बेशक जितना भी स्ट्रगल कर रहा हूं, कोई टीम की कंट्रीब्यूशन मैं कर दूं, चौके के मारूं कोई, हालांकि वो जाहिर है जब नहीं बंदा पूरा फिट 40-42 गेंदों पे जो भी 24 मिजरी वाली इनिंग्स थी, जाहिर है बंदा फुली फिट नहीं है, सिंगल ले नहीं सक रहा। अब यहां पे भी बाबर को डिफेंड करने वाले बोलेंगे देवर सो मेनी सिंगल्स, जो कि अगर कोई फुली फिट बैट्समैन होता दूसरे एंड पे तो वो भाग के जरूर सिंगल लेता, लेकिन बाबर आजम की वहां पे देखे स्ट्राइक वो रोटेट नहीं कर सका। तो चले जब फखर जमान आउट होके गया उसके बाद कितने को फ्रीली रन आ गए, कितनी सिंगल कितनी डबल, चेज पता है बोर्ड पे इतना लगा हुआ है, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? वही आपसे बोला था भाई, फखर जमान अगर फुली फिट है वो ऊपर से कोई अच्छी बारी खेल जाएगा, फिर कोई चांस, उसके अलावा कोई चांस है नहीं। खास करके उस दिन देखें रिजवान खेला बीच में स्लो, ठीक है शुरू में, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड तक खड़ा रहा। कभी सलमान आगा मैच जिता देता है, कभी रिजवान एंड तक खड़ा रहता है, कभी फखर जमान की ब्रिलियंट बारी आ जाती है, कुछ हो जाता है। नहीं आती तो ये हमारे बाबर आजम साहब की नहीं आती। कोई मैच आपकी याददाश्त में है पिछले 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल कि जब कभी टीम को जरूरत है तो कभी रन आए हों? कोई एक आधा कोई आपके जेहन में आता है? ये न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में बेंगलुरु में जो मैच हराया उसमें भी फखर जमान ने फेंटी लगाई तो जाके आप वो मैच जीते। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 350 तो बाकी रिजवान और सलमान कर गए तो कर गए। श्रीलंका में वर्ल्ड कप, श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हैदराबाद में शायद 300 हैदराबाद में मैच था 340 चेज करना था, बाबर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, फिर भी पाकिस्तान जीत गया। ओ भाई आज चलो नहीं चला, बाकी कोई नहीं चल रहा, तो आप अगर एंड तक टेल के साथ अभी कुछ गेंदें भी रह गई हैं, अगर अच्छा प्लान करके खेलते हैं कुछ ना कुछ अच्छा टाइमली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके प्रीमियर बैट्समैन खड़े हों तो अभी 10-12 ओवरों के बाद ही रिक्वायर्ड रन रेट 8 पे जंप मार जाए, जो कि 6.5 का भी नहीं है, इनिशियली 6.5 का भी टेक्निकली नहीं है। 625 रन 325 रन होते तो 6.5 का होता। जो स्ट्राइक रेट इनिशियली भी 6.5 का नहीं है, वो 10-12-14 ओवर के बाद 8 पे कैसे जंप मार सकता है जब आपका मेन बैट्समैन कोई खड़ा हो? चलो फखर तो इंजर्ड है, बाकी वो तो फिट है यार बाबर आजम। कोई खुदा का खौफ करें, बीच में कोई टीम के लिए खेलें। एंड पे जब बाबर आजम आउट हो गया क्या क्या होप थी? पाकिस्तान चलो 260 तक पहुंच गया, जैसे तैसे पहुंच गया। यही इनकी बीमारी है T20 में, यही इनकी बीमारी है वनडे में। ये समझते हैं कि बस जब तक हम हैं तो तब तक ही टीम जीतेगी, वरना नहीं। हालांकि ये जब तक हैं तब तक टीम के और भी बुरे हालात होते हैं। बाबर आजम आउट होके गया है तो अब देखिए जी 153 पे बाबर आजम जब छुट्टी हो गई थी जा चुके थे, उसके बाद 100 रन ऐड हो गए, अभी भी 2-3 ओवर रहते हैं। 35, 34, 35, 36, 35 ओवरों तक बाबर आजम बस देर। पाकिस्तान ने 35 ओवरों में कितने रन किए? 153। 35 ओवरों में 153। तो आपका जो बेस्ट बैट्समैन है ओपनर आया 35 ओवर तक खड़ा रहा, तो आपने 320 में से टोटल रन जो कितने निकाल के गए हैं? 150। इन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों को चकनाचूर करके रख दिया। पहले दिन ही हमारा ओपनिंग मैच, हमारा क्लोजिंग सेरेमनी, जो चीज हम पिछले 3 दिन से बोल रहे थे, व्हाट इफ ये हमारा करियर जिसको कहते हैं ना, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म कर गया मैच, क्या होगा? वही काम इन्होंने जिसको कहते हैं ना किया है, वही हरकत इन्होंने करके दिखाई है कि मतलब कि आज का दिन ही हमारा इन्होंने खत्म करके रख दिया कि पाकिस्तान तो बाहर हो गया। अगर तुम लोग सोच रहे हो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो भाई साहब अपने मुंह के ऊपर ना पानी का छट्टा लगाओ, शावर खोल के ना नीचे खड़े हो जाओ, अपने मुंह के ऊपर ना 2-3 ठुड्डे मारो अगर तुम लोग को लग रहा है यहाँ से पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। जिस टीम के पास 5 बॉलर नहीं है, जिस टीम के पास ओपनर्स नहीं है, जिस टीम के पास कप्तान ऐसा जिसको कुछ बोलता ही नहीं है